इंटीग्रेशन 9x माइनस 7 ओवर x प्लस 3x² + 1। इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए। 9x माइनस 7 ओवर x प्लस 3x² + 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पहले फैक्टर को देखना है। एक फैक्टर तो सिंपल वाला है और एक कम्बिनेशन वाला है, तो जिसकी पावर 1 है, x की पावर भी 1 है जिसमें, तो हम उसे कोफिशिएंट ऑफ a के नीचे लिखेंगे। और इसको क्योंकि ये कम्बिनेशन फॉर्म वाला है तो bx + c ओवर x² + 1। जब पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगाना होता, तो सिंपल फॉर्म में पहले पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दी। इक्वेशन 1 का नाम दिया इसे हमने। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम। एलसीएम का मतलब है कि ये वाला एलसीएम दोनों साइडों पे हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एलसीएम तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 9x माइनस 7 आएगा और इधर x + 3 कैंसिल, और बाकी क्या बचेगा, a के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए x² + 1, और इधर bx + c है तो x + 3 आएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। bx + c x + 3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x = -3 आएगा तो x हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। जहाँ x + 3 आएगा इसका मतलब है कि ये वाले सारे कोफिशिएंट एंड उसके फैक्टर सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ से मतलब कोफिशिएंट की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो जिसमें नहीं होगा ये वाला, जहाँ से x की वैल्यू निकाली है, ये x² + 1 है, इसमें x + 3 नहीं है, तो यहाँ से हमें कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करने को मिलेगी। 9x माइनस 7 = ax² + 1। हमने अब इसमें और इसमें x, जहाँ x होगा वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे -3। -3 9x था तो x की जगह पे -3 -7, यहाँ पे x² है -3 का स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला सारा तो 0 हो जाएगा। वैसे x की जगह पे मैंने -3 पुट कर दिया है। 3 3 द 9 और +1 10 हो जाएगा। 10a -7 और 7 14 -34 10 -34 over 10 2 5 the 10 2 1 the 2 2 7 the 14 17 over 5 माइनस का 17 over 5 a की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 को दोबारा मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें मज़ीद b एंड c की वैल्यू फाइंड करने को मिले। ax² इसके साथ a को मल्टीप्लाई किया और bx वाले कोफिशिएंट को इस दूसरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आंसर आएगा। 9x माइनस 7 ax² + a + bx² - 3bx + cx + 3c। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। ये x² के कोफिशिएंट हैं और ये x² के कोफिशिएंट ये देखें, x² है ना दोनों के साथ, a + b। इधर x² की कोई वैल्यू नहीं है तो a + b = 0। तो यहाँ से हम a की वैल्यू -17 over 5 है तो a की जगह पे हम -17 over 5 पुट करेंगे, और इधर ये माइनस का इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा तो ये b की वैल्यू है। अब x वाले कोफिशिएंट क्या है, -3b + c माइनस का 3b + c। ये माइनस का 3b आया, ये माइनस का 3b आता है, ये पीछे माइनस का नहीं आएगा, लगता है प्लस का ही होगा। प्लस का है, सारे तो प्लस के हैं उधर, यहाँ पे माइनस नहीं आना, प्लस ही आना है। प्लस का 3b + c 9। अब b की वैल्यू 17 over 5 है तो 3 इसके साथ, क्योंकि b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ भी ये b की वैल्यू है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + c = 9। c ये मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 में से वैसे भी इसने 51 over 5 बनेगा, तो इधर ये पॉजिटिव का होगा, इधर आके 9 से माइनस का हो जाएगा। ओवर 5 है ना तो एलसीएम लेंगे 5 और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि 9 के नीचे कुछ भी नहीं है। 5 9 45 -51 माइनस का 6 over 5 आएगा। c की वैल्यू माइनस का 6 over 5। a = माइनस का 17 over 5, b = 17 over 5, c = -6 over 5। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। अब हमने ये जो वैल्यू फाइंड कर ली है इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी उसमें पुट करनी है सारी वैल्यूज। ये a b x + c, इसमें हमने a b एंड c की वैल्यू पुट करनी है और आगे इंटीग्रेशन इसका सोल्व करना है। तो a की वैल्यू क्या है, -17 over 5, ये वाला
जो पार्शियल फ्रैक्शन के नीचे लिखा था ये वाला फैक्टर एज इट इज़, प्लस 17/5x माइनस 6/5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बोथ साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, इसे हम शुरू में ले आते हैं और बाकी वेरिएबल इंटीग्रेशन के साइन के बाद लगाते हैं। तो -17/5 को शुरू में लिखा, इधर से भी 1/5 कॉमन ले सकते हैं, 1/5 17x माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। अब ये देखें, ये तो नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसे हम एज इट इज़ -17/5 नेचुरल लॉग x प्लस 3, ये वाला तो उस फॉर्म में आ गया। ये वाला ज़रा मतलब ये देखें, नीचे अगर फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हमें बनाना पड़ेगा, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले इसको सेपरेट करके लिखा दोनों को, मतलब एक मरतबा इसको एक्स स्क्वायर को 17 के साथ और दूसरी मरतबा 6 के साथ अलहदा अलहदा। ये प्लस माइनस का 6 यहाँ पे ये देखें, इसलिए माइनस का 6 है। 1/5 17x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 माइनस 6 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 17/10 हो गया, ये 17 इधर आ गया क्योंकि उधर 2 यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बनाना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो उधर 2x बनाना है। 17 को बाहर ले आएंगे और 2 को इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे 2 5 के साथ, 2 5 द 10, 17/10 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये वाला 6 शुरू में ले आ जाएगा, -6/5 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होता है 10 का इन्वर्स के, -17/5 नेचुरल लॉग x प्लस 3 प्लस 17/10 नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 6/5 10 का इन्वर्स x प्लस कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन